नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। सत्ता के खेल के इस खास प्रोग्राम में एक बार फिर से चर्चा करना चाहेंगे राजस्थान की सियासी सत्ता को लेकर। सिंधिया को खो दिया, हार्दिक पटेल को खो दिया और तमाम युवाओं नेताओं को खो दिया, लेकिन पायलट को नहीं खोना चाहते राहुल गांधी। ऐसी कहीं ना कहीं अंदरूनी सूत्रों के अनुसार खबरें सामने आई हैं। राहुल गांधी की पूरी कोशिश ये रहेगी कि साल 2023 में सचिन पायलट के लिए ऐसे कुछ इंतजामात किए जाएँ, ऐसे कोई बड़े पदों को लेकर ऐलान किया जाए जिससे पायलट सिंधिया की तरह कोई कदम न उठाएं। और खुद राहुल गांधी कांग्रेस के विधायकों पर नजरें बनाए हुए हैं, ऐसी भी अंदरूनी तौर पर खबरें सामने आ रही हैं। रंधावा को भेजा गया है, रंधावा एक एक करके मीटिंग कर रही हैं। उन्होंने साफ कहा कि हम 5 स्टार होटल में कोई मजे लूटने के लिए नहीं आए हैं, हम काम करने के लिए आए हैं, हम बैठक कर रहे हैं, तो उसका नतीजा भी जल्द सामने आएगा। बाकी नेताओं की तरह हमारी छवि नहीं है, अगर हम काम करने के लिए आए हैं तो काम करके दिखाएंगे भी, वो मेहनत आपको रंग लाती नजर आएगी भी। इन्हीं सब तमाम मुद्दों को लेकर सवालात ये खड़े हुए और जानकारी भी ये मिली। राहुल गांधी ने सीधे तौर पर कहीं ना कहीं खबरों के अनुसार ऐसा कहा जा रहा है कि अशोक गहलोत से साफ कह दिया है, या तो आप अपना पद छोड़िए या पार्टी छोड़िए। इसके पीछे की वजह समझने की कोशिश करिए कि अशोक गहलोत का राजनीतिक सफर और कितने साल चलेगा ये कह पाना मुश्किल है, लेकिन पायलट 20-25 साल आसानी से राजनीतिक सफर तय करेंगे। ये एक बात की श्योरिटी राहुल गांधी भी खुद माने बैठे हैं और युवाओं को आगे समर्थन देंगे। कन्हैया कुमार को भारत जोड़ो यात्रा में आगे लेकर चल रहे हैं और युवाओं की ताकत बीजेपी जानती है। इसी वजह से ज़्यादातर युवाओं को अपने पास बुलाने की कोशिश करती है, चाहे उनके लिए वो वहाँ पर खरीद फरोख्त का आरोप लगाए कांग्रेस या कुछ भी कहे, लेकिन कोशिश ये रहती है कि किसी भी तरीके से युवाओं को साथ लाया जाए। पायलट को अगर साथ ले आते हैं तो बीजेपी शायद उनको मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर ना दिखाए, लेकिन उनको लोकसभा चुनाव में फायदा जरूर दिला सकते हैं। ये एक बड़ी खबर है। लेकिन राहुल का ये मानना कि या तो पद छोड़िए या तो पार्टी छोड़िए, ये सबसे बड़ा सवालात खड़े कर रहा है। राहुल ने जिस तरीके से कुर्सी छीनने की बात कर दी है, यहाँ पर जो सूत्रों के मुताबिक खबर सामने आई, इसी पर चर्चा करना चाहेंगे। क्या राहुल का ये फैसला सही है? क्या राहुल खुद सचमुच यहाँ पर इस पूरे मोर्चे को संभालने, जैसा कि हमने जानकारी दी कि सिंधिया को खो दिया, हार्दिक पटेल को खो दिया, लेकिन पायलट को नहीं खोना चाहते राहुल गांधी। युवाओं की ताकत वो जानते हैं। इसी खास तमाम मुद्दों पर चर्चा करना चाहेंगे सत्ता के खेल में आसिफ से कि इस मामले पर उनका क्या कहना है, राहुल के फैसले पर उनकी क्या राय है, क्या राहुल का कोई ऐसा फैसला है भी या सिर्फ कयासों के बाजार में ये सिर्फ एक मुद्दा बनाया जा रहा है। शुक्रिया दीपक। देखिए, ये अगर बात को हम लोग अगर शुरू से समझने की कोशिश करें तो पहले ये चीज़ उन पर सूटेबल भी था, लेकिन अब तो चर्चा है। देखिए, जो मीडिया जो एक सवाल रहता था, उनके एक्सेप्शन रहता था कि भाई नहीं दिखाता है, मुझे खाली मोदी जी को दिखाता है। चलो भाई, उसी बहाने अब तो आपको दिखाने लगे। दीपक, इस चीज़ को देखा हम लोग को समझना पड़ेगा कि जो हालात अभी देश के बने हैं, तमाम मुद्दों की अगर हम बात करते हैं, जब बेरोजगारी, महंगाई, तमाम चीज़ों की, जिस तरीके से इसको हल्के में लिया गया आज के ज़माने में, उस लिहाज से मुझे लगता है अब राहुल गांधी, जैसा कि कल भी मैंने बताया, जीतेंगे तो नहीं, लेकिन अब एक ऑप्शन बनते जा रहा है। जो पहले था ना मोदी जी के कॉम्पिटिशन, भाई कोई है ही नहीं, कौन होगा इसके, लेकिन अब वो उस लायक धीरे धीरे बनते आ रहा है। और मुझे तो लगता है कि जब यूपी में अब 3 दिसंबर से माफ़ कीजिए, जनवरी से आने वाला है, और भी दिलचस्प हो जाएगा। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखना होगा कि राहुल गांधी की एक छवि बनी है और कहीं ना कहीं जो नेता उनको छोड़कर जा रहे थे, जैसे कि गुलाम नबी आज़ाद, आपने नाम भी बताया, सिंधिया, मुझे लगता है कि अब उनके वापसी के भी आसार सामने दिख रहे हैं और यही वजह है कि उनको लेकर चर्चा भी होनी शुरू हो गई। नेताओं को पार्टी से निकालने की बात कर रहे हैं जो अपने आप को पार्टी से ऊपर समझते हैं, जैसे कि अशोक गहलोत को अध्यक्ष पद ऑफर किया था। राहुल खुद चाहते थे कि अशोक गहलोत अध्यक्ष बने, लेकिन गहलोत ने जो चाल चली, अपने विधायकों का इस्तीफा दिला दिया, उन सबके बीच उन्होंने कह दिया कि मैं अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ूंगा। कहाँ राजस्थान की सत्ता, कहाँ राष्ट्रीय स्तर की सत्ता? तो गहलोत को हटा देना क्या पार्टी सही फैसला रहेगा? बिल्कुल दीपक, देखिए बहुत शानदार सवाल है और ये सवाल हमने उस वक्त भी जिक्र किया जब अध्यक्ष पद को लेकर जद्दोजहद चल रहा था। अगर वाकई में अशोक गहलोत पार्टी के लिए सोचते तो मुझे लगता है कि वो जो 90 विधायकों वाला सिलसिला चला, जो कोर्ट का मामला आया, सीपी जोशी का जिक्र हुआ, वो ये तमाम चीज़ें नहीं होती, हाई वोल्टेज ड्रामा नहीं होता। लेकिन वो वाकई में पार्टी के लिए नहीं सोचे, बिल्कुल सही शब्दों का इस्तेमाल किया। ये लोग खुद ही अपने आप को बॉस समझ रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई आई एम द बॉस, लेकिन ऐसा नहीं होता। पार्टी के लिए कभी ऊंच नीच चीज़ों को समझना पड़ता है, कभी पद को त्यागना नहीं पड़ता। आप देखिए ना, देवेंद्र फडणवीस ने डिप्टी सीएम बने कि नहीं बने, एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया। बिल्कुल, मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को आप पार्टी से अलग रखिए, नहीं तो फिर आपकी जो भी सरकार है वो वापसी का तो छोड़ दीजिए, वो कहीं पहले ना गिर जाए, इस पे भी जो है आफत आ जाएगा। इस पे भी बहुत बड़ी आफत आती नजर आएगी, बात साफ है। और इससे एक बात पता चलती है कि गहलोत की अभी तक रणनीति सिर्फ खुद के लिए थी, खुद के फायदे के लिए थी, इसके अलावा कोई यहाँ पर चर्चा नहीं थी। क्रांति से यहाँ पर जानना चाहेंगे कि गहलोत की रणनीति जो थी वो आसिफ ने यहाँ पर साफ कर दी, लेकिन पायलट को लेकर राहुल की रणनीति क्या है? भारत जोड़ो यात्रा आई थी, भारत जोड़ो यात्रा चली भी गई, तमाम चुनाव हुए, तमाम चुनावों को लेकर बातें भी सामने हुई, लेकिन इन सब के बीच पायलट के पद को लेकर कोई ऐलान नहीं हुआ। और कहा जा रहा है कि पायलट ने तो डिप्टी सीएम पद से इस्तीफा दिया, प्रदेश अध्यक्ष पद से उन्होंने इस्तीफा दिया, उनके लिए तो सबसे बड़ा पद अब मुख्यमंत्री पद नजर आ रहा है। अगर वो भी नहीं मिला तो पार्टी छोड़ देंगे और उनके पास कई सारे ऑप्शन। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे?
देखिए, अगर मैं कांग्रेस की बात करूँ तो उनके पास गिने चुने तो अपने पास पद ही बचे हैं, उसमें भी वो सभी को उस लायक का पद नहीं दे सकते जिस लायक के शायद नेता हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पायलट को भी ये बात समझनी होगी कि अगर वो जिस पद के लायक है, अगर वो पद उनको नहीं मिल पा रहे तो कहीं ना कहीं उनकी पार्टी के पास कुछ कमी है जिसकी वजह से वो उनकी इच्छा पूरी नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, आगे चल करके अगर सत्ता में कांग्रेस आती है तो जाहिर सी बात है उनके पास ज़्यादा बड़े बड़े पद उनके पास अवेलेबल होंगे। उस दौरान वो उन नेताओं को दे सकते हैं जो नेता शुरू से लेकर के अभी तक उनके साथ जुड़े हुए हैं। तो देखिए, यहाँ पर मुझे लगता है कि अभी कांग्रेस की स्थिति को कहीं ना कहीं पायलट को भी समझना चाहिए और गहलोत को भी समझना चाहिए। आपसी विवाद से वो उस जगह की सत्ता को भी खो देंगे जहाँ कम से कम आपके पास छोटा सही लेकिन एक पद तो आपके पास है मौजूद, वरना वो पद से भी आप जाएंगे और फिर उसके बाद फिर घर बैठेंगे, ये वाली नीति हो सकती है। जिस तरीके से राजस्थान की सियासी सत्ता में 90 विधायकों ने इस्तीफा दिया, फिर वापस इस्तीफे लेने की खबर सामने आ रही। इस मुद्दे पर आमिर सर से जानने की कोशिश करते हैं कि उनका क्या मानना है। गहलोत की सरकार 4 साल पूरे हो गए, लगभग आपकी भी बारीकी से नज़र थी गहलोत की सरकार पर। क्या ये सरकार जनता के लिए थी या ये सरकार अपने खुद के फायदे के लिए थी? अशोक गहलोत का जो अभी रिएक्शन है, मुझे तो लगता है कि शायद वो खुद के लिए सरकार चला रहे थे। अगर जनता के बारे में वो सोचते तो वो सोचते कि शायद कांग्रेस के ही हैं सचिन पायलट, किसी और पार्टी के तो है नहीं। तो जनता, अगर मैं जनता के लिए कुछ अच्छा कर रहा हूँ तो वो भी मेरे पार्टी के, वो भी जनता के लिए कुछ अच्छा करेंगे। लेकिन यहाँ पे बात थी कुर्सी के लालच की। उन्हें कुर्सी का लालच था, वो छोड़ना नहीं चाहते और अभी भी उनको वही चीज़ बनी हुई है दिमाग में कि मैं मतलब जब तक हूँ मैं इस पद पे कायम रहूँगा। तो कांग्रेस को इस चीज़ के लिए अगर राहुल गांधी फैसला अभी ले रहे हैं और अगर अशोक गहलोत को अल्टीमेटम दे दिया, जैसा आपने कहा है कि आप अगर कुर्सी छोड़ें या पार्टी छोड़ें, तो ये बेहतर होगा कांग्रेस के हक में भी, क्योंकि आने वाले टाइम में हो सकता हो कि अशोक गहलोत को देख के और भी बहुत सारे नेता हैं वो बगावत करने लगे। ये बात साफ है कि अगर अभी के हालात देखे जाएं तो अभी के हालात बिल्कुल नज़र आ रहे हैं, लेकिन आने वाले हालातों को लेकर चर्चा की जाए, उसको बेहतर कैसे बनाया जाए, इस पर नज़र है कांग्रेस पार्टी की। और इन सब तमाम मुद्दों को लेकर जिस तरीके से चर्चा जारी है कि राजस्थान की सियासी सत्ता में पायलट को लेकर क्या फैसला है। यहाँ पर एक सवाल जानना चाहेंगे प्रांशी से कि उनका क्या मानना है। जिस तरीके से मध्य प्रदेश से भी कई सारी खबरें सामने आ रही है, लगातार बारीकी से नज़र बनी हुई है उनकी, और मध्य प्रदेश में जो सियासत है राजस्थान से बिल्कुल मैच खाती है। बस पायलट का थोड़ा मार्जिन वहाँ मात खा गए थे क्योंकि उनके साथ विधायक ज़्यादा नहीं थे, लेकिन अब विधायकों की फौज पायलट के साथ खड़ी हो गई है। और जैसा कि खबर सामने आई कि राहुल ने साफ अल्टीमेटम उन नेताओं को दे दिया है, गहलोत ही नहीं उन नेताओं को भी दे दिया जो अपने आप को पार्टी का आला कमान समझ रहे बिना उसके पद के। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, फिलहाल देखा जाए राहुल गांधी की तरफ से जो अल्टीमेटम दे दिया गया है तो जाहिर सी बात है अब यहाँ पर साफ तौर पर फैसला लिया जाएगा। लेकिन पायलट के साथ जिस तरीके से विधायक यहाँ पर खड़े होते हुए नजर आए तो जाहिर सी बात है यहाँ पर यह साबित होता है कि कहीं ना कहीं अब सचिन पायलट को आगे किया ही जाएगा, क्योंकि सचिन पायलट के लिए अब वो वक्त आ चुका है। बार बार उनसे वादे किए जाते हैं लेकिन उन वादों को पूरा नहीं किया जाता। अब यहाँ पर राहुल गांधी एक तरीके से उनकी पेशेंस की तारीफ करते हुए कई बार देखे गए हैं कि उनकी पेशेंस की तारीफ करनी होगी। बिना किसी पद के वह काम करते चले आ रहे हैं। साल 2020 से लेकर अब तक उन्होंने काम किया और अब भी लगातार वह काम कर रहे हैं। पद की लालसा उन्होंने नहीं रखी, लेकिन पद की लालसा एक वक्त के बाद हो ही जाती है, जैसा कि सचिन पायलट के साथ हम सभी देख ही रहे हैं। तो राहुल गांधी का अल्टीमेटम देना भी बेहद सही है, क्योंकि देखा जाए जब तक आप अल्टीमेटम नहीं देंगे, कोई वार्निंग नहीं देंगे, तो कहीं ना कहीं आपकी पार्टी में सुधार देखने को नहीं मिलेगा। और राहुल गांधी जिस तरीके से अब अपनी पार्टी को चलाना चाह रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी पार्टी में अब एक अलग तौर से उनकी तरफ से एक्शन भी देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि युवा नेता जिस तरीके से साथ छोड़ते हुए उनका नजर आ रहे हैं, अनुभवी नेताओं ने उनका साथ छोड़ा है। तो ऐसे में देखा जाए कांग्रेस की नैया लगातार डूबती हुई नजर आई। तो मुझे लगता है राहुल गांधी का फैसला बिल्कुल सही है और सचिन पायलट के हित में अगर फैसला आता है तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन कहीं ना कहीं अशोक गहलोत को भी यहाँ पर कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी दी जा सकती है जो काफी ज्यादा यहाँ पर सचिन पायलट के लिए शानदार हो सकती है। फिलहाल देखा जाए सचिन पायलट को डिप्टी सीएम पद से हटकर यहाँ पर दिलासा दिया गया है प्रदेश अध्यक्ष के पद को लेकर। लेकिन अब बात यहाँ पर यही आती है कि आखिरकार प्रदेश अध्यक्ष के पद के तौर पर उन्हें दिलासा क्यों दिया जा रहा है प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की तरफ से। एक तरफ राहुल गांधी उनकी तारीफ करते हैं, एक तरफ राहुल गांधी उन्हें प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपने के बारे में सौंप रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस बार प्रदेश अध्यक्ष उन्हें बनाया जाएगा तो साफ तौर पर सचिन पायलट की तरफ से मना ही किया जाएगा, क्योंकि अंदरूनी सूत्रों की माने तो यही दावा किया जा रहा है पार्टी छोड़ने की धमकी वह दे चुके हैं। और मुझे लगता है उसी धमकी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर अब बैठकें की जा रही है और 3 जनवरी से पहले फैसला सुनाने की बात की जा रही है। जी, ये बात साफ है कि 3 जनवरी से पहले फैसला आ सकता है। गहलोत के 90 विधायकों ने इस्तीफे वापस लेने का ऐलान कर दिया है। रंधावा का फैसला है जो कि अबरार की खास रिपोर्ट आप बहुत जल्द देखेंगे। इन सब तमाम चर्चाओं को लेकर चर्चा जारी है कि क्या पायलट अब क्या कदम उठा सकते हैं, राहुल का क्या कदम होगा। राहुल ने जाते जाते भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान से जब गुजरी थी तो कह दिया था कि बहुत जल्द गुड न्यूज़ मिलेगी। क्या ये वही गुड न्यूज़ है कि पार्टी
पार्टी छोड़ो या तो पद छोड़ो, ये बात साफ है। क्योंकि अगर पद छोड़ते हैं तो सवालात इस बात का रहेगा कि पार्टी छोड़ना बड़ा मुश्किल रहेगा, और ऐसे समय में, ऐसे उम्र के पड़ाव पर दूसरी पार्टी में जाकर उनको क्या पद मिलते हैं, इसको लेकर बहुत बड़ा चिंता का विषय गहलोत के लिए भी रहेगा। खैर, वो तो जादूगर हैं, और क्या उनका जादू एक बार फिर से काम करेगा, क्या जादू गहलोत का राहुल पर काम करेगा, ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। बने रहिए चैनल के साथ, ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।